गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और सुबह सुबह कुछ इस टाइप का मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाला है। और जब से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, यहाँ का मौसम मुझे बरसात में ऐसा ही दिखता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठो तो ऐसा आकाश देख के मूड अच्छा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं करंट अफेयर करने के लिए बैठ गई हूँ। मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं सोची कि थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि उठने के बाद अगर मैं जस्ट पढ़ लेती हूँ थोड़ा मुझे मोटिवेशन आता है। काम भी करना है, मुझे पता है कि मुझे काम करना है, लेकिन मैं कुछ कर लेती हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, इतना मैंने पढ़ा है और मुझे पढ़ना है। तो उसके बाद ऐसे मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के दूध उबाला, वो हस्बैंड को दिया और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और अभी मैंने कुछ ही पढ़ा था, लगभग मैं आधा घंटा पढ़ के फिर काम करने के लिए थोड़ा चली गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ड्यूटी होता है। अभी आप लोग को लग नहीं रहा होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, सुबह जैसा ही मौसम है, लेकिन अभी सुबह के 9 बज गए हैं और ऐसा ही मौसम है। आप लोग देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा, पटना से आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे मिस कर रही थी। एक भी पेड़ पौधा नहीं दिखता था जब मैं छत पे खड़ा हो जाती थी, या फिर आसपास कहीं भी जाती थी तो मेरे को पेड़ पौधा नहीं दिखता था। और आज है सावन का फर्स्ट सोमवार, तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। आप लोगों ने मुझे बहुत कम ही साड़ी में देखा होगा। जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ तो रास्ते के लिए पहनती हूँ, जब मैं आती हूँ तो रास्ते के लिए पहनती हूँ, लेकिन आज बहुत दिन के बाद इस वाले क्वार्टर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं साड़ी बस आज दूसरी बार पहन रही हूँ। एक बार और मैंने पहना था और अभी मैं रेडी हो रही हूँ। और मैंने अभी आप लोगों को छोटे छोटे से ईयरिंग दिखाए थे, वो मेरे हस्बैंड ने, अभी मैं आई हूँ तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। वो कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जनरली खरीदते नहीं हो, बहुत कम खरीदते हैं मेरे लिए। क्या कहना रहता है कि कोई भी चीज़ अगर तुम्हें लेना है तो तुम खुद चलो और तुम्हें जो लेना है तुम ले लो, क्योंकि मान लो मैं लाऊंगा, तुम्हें वो डिज़ाइन नहीं पसंद आएगा तो फिर तुम पहनोगी भी नहीं और तुम्हारा मूड भी खराब हो जाएगा, कितना गंदा सा लेके आए हैं। तो फिर वो कभी कभी ला देते हैं, मैं पहन लेती हूँ। और जनरली वो बहुत सुंदर ही लाते हैं। और मैं रेडी हो रही थी अभी। भाई मेरे को रेडी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी आप लोग देखो, अभी मैं छत पे आई हूँ और अभी हल्का हल्का धूप आ गया। मैं सोची धूप नहीं रहेगा तो मैं पिक्चर क्लिक करूँगी, और अभी हल्का धूप है। मतलब ऐसा लग भी नहीं रहा होगा आप लोगों को कैमरा में कि धूप है, लेकिन हल्का हल्का धूप है। देखो आप लोगों को हाथ पे दिख रहा होगा कि हाँ धूप आ चुका है। और ऐसे तो जनरली मैं स्टडी व्लॉग शेयर करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लिप शेयर करती हूँ, लास्ट में तो ऑफकोर्स पढ़ना ही है। और मैं ये रेडी हुई थी, फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। छत पर मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था, तो आँख में ऐसे आँख से देख नहीं पा रही थी बार बार, थोड़ा वीडियो फ़ोटो लेने के लिए, तो मैं रूम में आ गई थी। मेरे को ना आज का सबसे जो सुंदर पार्ट लगा है, एक तो मेरा ईयरिंग और दूसरा मेरा चूड़ी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई थी और अभी मैं बिहार स्पेशल कर रही हूँ। एक कमेंट आया था कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसको आप रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हाँ, वो तो है, मुझे पता है कि मतलब अगर आप स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ते हैं तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन अभी मैं जहाँ पे मेरे को फुल टाइम मैं एस्पिरेंट की तरह रह रही थी, फिर वहाँ से मैंने शिफ्ट किया है और यहाँ एक मैं हाउसवाइफ के तौर पे रह रही हूँ। अपना पूरा काम करती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करती हूँ। मैं आज का अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो आज मैं सुबह 7 बजे उठी थी, क्योंकि मैं रेगुलर 7 बजे से पहले नहीं उठ पाती हूँ, मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। कभी कभी उठ जाती हूँ थोड़ा पहले या फिर उससे भी लेट हो जाता है, लेकिन मैं नॉर्मली 7 बजे उठती हूँ। मैं 7 बजे उठी, उसके बाद मैंने इनको कुछ नाश्ता वास्ता दिया बना के, खा के, और ये चले गए ड्यूटी। देन मेरा गैस ख़त्म हो गया और फिर बहुत सारा काम था, लाइक झाड़ू पोछा और कपड़े वगैरह धुलने थे। बहुत सारे कपड़े थे, मैंने 2 बाल्टी धुला था कपड़ा। और क्योंकि मैं अभी आई हूँ बहुत दिन के बाद, तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो रखा है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम कम मिल रहा है मेरे को। और उस दिन, जिस दिन सोमवार था, उस दिन मैं 1 बजे पूजा की, उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत खाना खाई, क्योंकि मेरा व्रत नहीं था। और उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट की थी, मतलब आधा घंटा, फिर मैंने आधा 1 घंटा रेस्ट किया था और मैं 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पढ़ूँ, तो फिर मैं बिहार स्पेशल उठा ली, क्योंकि बिहार स्पेशल थोड़ा इजी सब्जेक्ट है
और काफ़ी चीज़ें मुझे याद भी हैं बिहार स्पेशल में। कुछ चीज़ें मैं भूलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब 100% मुझे याद है, बहुत सारी चीज़ें मैं भूलती हूँ। तो मैं सोची कि नहीं, अब मैं रिवीज़न ही करूँगी बिहार स्पेशल का, क्योंकि और कोई सब्जेक्ट जो मेरे लिए थोड़ा लेंदी है वो मन नहीं कर रहा था। और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया और अभी रात हो गया है और आज मैंने कुछ उतना ख़ास पढ़ा नहीं, क्योंकि पता नहीं काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा थकावट हो गया था और यहाँ पे सॉन्ग सुन रहे हैं और मैं आराम कर रही थी। और ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे मैंने सुबह में जैसे ही उठी वैसे ही मैं काम करने के लिए आ गई थी और ना ऐसे मैंने मशरूम बनाया। और फिर उसके बाद मेरी सिस्टर का कॉल आ गया था, मेरी चाचा की लड़की है, तो उसका कॉल आ गया था सुबह सुबह। तो फिर मैं बात, क्योंकि मना नहीं कर सकते हैं ना, बहुत दिन के बाद कॉल की थी, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल दूँ कि मुझे पढ़ना है। तो जो रेगुलर कॉल करता है उसको हम बोल देते हैं कि बाद में करते हैं। जैसे मेरी दीदी करती है तो मैं उसको बोल देती हूँ दीदी बाद में करेंगे। और जब मैं कुछ काम करती हूँ, जैसे खाना बनाती हूँ, डिनर वगैरह, तो मैं उस टाइम बात कर लेती हूँ। और मैं मैक्सिमम जो भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, हाउस वाइफ है कोई भी है, तो आप जब काम वाम करते हो ना, तब उस वक्त अपने रिलेटिव से बात कर सकते हो, ताकि उन्हें भी ना लगे कि हमें थोड़ा टाइम नहीं देती है या फिर कुछ। जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उन पे ये प्रेशर नहीं होता है कि मतलब ये मेरे पास कॉल नहीं करती, वो मेरे पास कॉल नहीं करती। हमें मतलब सबके पास कॉल करना पड़ता है कुछ कुछ दिन पे, वरना सब लोग बोलेंगे पता नहीं किस घमंड में रहती है, नहीं कॉल करती है। तो इस वजह से कॉल कर लेना पड़ता है। फिर मैंने जो कपड़े धोए थे कल, एक बाल्टी मैंने डाला था, एक बाल्टी मैंने अभी सुबह डाला है, क्योंकि स्पेस नहीं था और बारिश हो रहा है सब जगह। फिर एक पार्सल आ गया था तो मैं बीच में उठ के गई पार्सल लाने के लिए। और यहाँ पे फिर मैं अभी कुछ सोच रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मेंस के लिए भी करूँ, जैसे एसए हो गया, डीआई हो गया, कुछ मैं सोच रही थी। 5-6 महीने पहले मैं ऐसे कर रही थी दिव्य कीर्ति सर से, उनका मेरे पास बैच था। और उनके बैच में है कि जिस फ़ोन या लैपटॉप में आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो दूसरे में आप नहीं कर सकते हो, या फिर अब शायद ऐसा नियम आ गया है कि आप कर सकते हो, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो वैसे ही वो मेरे फ़ोन में लिया हुआ था, जो मेरे हस्बैंड का फ़ोन था उसमें, और वो पेन ड्राइव के थ्रू 1-2 वीडियो मेरे टैब में डाले थे और वो फ़ोन चोरी हो गया। तो अब वो बैच का एक्सेस भी गया, क्योंकि हमारे पास ना कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है उस बैच के बारे में, क्योंकि काफ़ी बैच पुराना था, जब मैं स्टार्ट कर रही थी प्रिपरेशन तभी का वो था, जिसकी वजह से अब मेरे पास वो नहीं है। और वो 15,000 का था और मुझे लगभग 9,000 में मिला था, सेल चल रहा था तो। और अब मैं फिर से वापस 15,000 इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। अभी मैं 15,000 में ऐसे का कोर्स नहीं लेना चाहती, तो मैं यूट्यूब पे ही कुछ खंगाल रही थी। अगर आप लोग को कुछ भी मिले कि ये आपको हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना। 1-2 मुझे वीडियो मिला है, लेकिन वो मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। अभी फ़ालतू में मैं नहीं शेयर करूँगी कि ये अच्छा है ये वो। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि हाँ ये ठीक वर्क करेंगी मेरे लिए, तो मैं देख रही हूँ। लेकिन जैसा आगे होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं किसका देख रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। ये शूज़ 1700 का था, लेकिन हमें मिला है 1400 में, क्योंकि अगर आप किसी नए नंबर से लॉगिन करते हैं तो वो एक कूपन होता है मिंत्रा 300 करके, वो अप्लाई हो जाता है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं इसका लिंक टैग कर दूँगी, अगर किसी को लेना हो तो नए नंबर से आप लोग ले सकते हैं। और मैंने सुबह मशरूम का सब्ज़ी बनाया था तो वो काफ़ी टेस्टी बन गया था, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो मेरे हॉस्टल से रिलेटेड आएगा, A to Z इन्फॉर्मेशन दूँगी, लोकेशन वगैरह सब दे दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना।